एक तोते ने बताया, जो मनुष्य यह 5 पाप करने से बचता है उसका बुढ़ापा स्वर्ग जैसा बीतता है। क्या आप जानते हैं कि इंसान की जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई मौत नहीं बल्कि लाचारी है। मौत तो एक पल में आती है और सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन लाचारी, खासकर बुढ़ापे की लाचारी, इंसान को हर रोज हर पल तिल तिल करके मारती है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब आपके शरीर में ताकत नहीं होगी, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा होगा, हाथ कांप रहे होंगे और आप एक गिलास पानी के लिए भी किसी दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे होंगे। और सबसे भयानक बात तो तब होती है जब वो चेहरा जिसकी तरफ आप उम्मीद से देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी औलाद हो और उसकी आंखों में आपके लिए प्यार की जगह बोझ होने का भाव हो। क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है? हमारे आसपास ऐसे हजारों बुजुर्ग हैं जो अपने ही बनाए आलीशान घरों के किसी अंधेरे कोने में पड़े हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन सम्मान का एक शब्द सुनने के लिए उनके कान तरस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों जवानी में शेर की तरह जीने वाला इंसान बुढ़ापे में इतना मजबूर हो जाता है? क्या यह भगवान का लिखा हुआ कोई क्रूर मजाक है या फिर यह हमारी ही जवानी में की गई उन गलतियों का हिसाब है जिन्हें हम उस वक्त मजे या शौक का नाम देते थे? आज का यह वीडियो आपको डराएगा भी और जगाएगा भी। यह वीडियो आपकी नींद उड़ा सकता है, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आज आपकी नींद उड़ गई तो आपका आने वाला कल, आपका बुढ़ापा सुकून से बीतेगा। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमय घटना सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही एक कहानी लगे, लेकिन इसमें छिपा हुआ ज्ञान किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बिल्कुल आप और हम जैसा था, जिसके सपने बड़े थे, मेहनत भी करता था, लेकिन फिर भी वो बर्बाद हो गया। और जब वह अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर था, तब उसे एक साधारण से दिखने वाले तोते ने जीवन के वो 5 कड़वे सच बताए, जिन्हें अगर कोई इंसान समय रहते समझ ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। इस वीडियो को एक चेतावनी समझिएगा। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप जीवन का वह सबसे जरूरी सूत्र खो दें जो आपके और आपके परिवार की खुशियों की रक्षा कर सकता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह जीवन को जीने का वो मैनुअल है जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए अपने जीवन के लिए, अपने सुकून के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उड़ान स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने वाली यह भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। रतनवाड़ी नाम का एक कस्बा हुआ करता था जो ना तो पूरी तरह से गांव था और ना ही पूरी तरह से शहर बन पाया था। वहां की हवा में अभी भी थोड़ी ताजगी थी, लेकिन लोगों के दिलों में शहर वाली बेचैनी घर कर चुकी थी। इसी रतनवाड़ी की एक संकरी लेकिन पक्की गली में एक 2 मंजिला मकान था, जिसमें रमेश बाबू अपने परिवार के साथ रहते थे। रमेश बाबू एक सरकारी विभाग में बड़े बाबू यानी क्लर्क थे। उम्र यही कोई 45 से 40 के आसपास रही होगी। परिवार में उनकी धर्मपत्नी सविता जी थी, जो स्वभाव से बहुत ही शांत और संतोषी महिला थी, और एक बेटा था सूरज, जो अभी कॉलेज के पहले साल में था। बाहर से देखने पर रमेश बाबू की जिंदगी बहुत ही सुलझी हुई और खुशहाल नजर आती थी। सुबह 9 बजे टिफिन लेकर स्कूटर से दफ्तर जाना, शाम को सब्जी का थैला लटकाए हुए वापस आना और रात को आंगन में बैठकर रेडियो या टीवी देखते हुए खाना खाना। यह एक ऐसी दिनचर्या थी जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यह एक आदर्श मध्यवर्गीय परिवार है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बंद दरवाजों के पीछे की कहानियां कुछ और ही होती हैं। रमेश बाबू के मन में एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जिसका शोर बाहर किसी को सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो रमेश बाबू को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। रमेश बाबू को एक बीमारी थी, शरीर की नहीं बल्कि तुलना की बीमारी। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके साथ वाले, उनके रिश्तेदार और उनके पड़ोसी उनसे आगे निकल रहे हैं। जब उनके बचपन का दोस्त, जो शहर में बिजनेस करता था, दिवाली पर अपनी नई बड़ी गाड़ी से रतनवाड़ी आया तो रमेश बाबू की रातों की नींद हराम हो गई। उस रात उन्होंने सविता से कहा भी था कि देखो, पढ़ाई में वह मुझसे कितना कमजोर था, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है।
और मैं अभी भी इस पुराने स्कूटर पर घिसट रहा हूं। सविता ने उन्हें बहुत समझाया कि हमारी जिंदगी सुकून की है, हमारे पास अपनी छत है, खाने को अच्छा है, हमें और क्या चाहिए। लेकिन रमेश बाबू के दिमाग में तो जैसे कीड़ा रेंग रहा था कि उन्हें दुनिया को दिखाना है कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। यही वो सोच थी जिसने रमेश बाबू की बर्बादी की नींव रखी। उस साल रमेश बाबू ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उनकी जेब गवाही नहीं दे रही थी, उनकी जमा पूंजी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक बहुत महंगी और बड़ी गाड़ी खरीद ली। जिस दिन वो गाड़ी घर के दरवाजे पर आई, पूरा मोहल्ला देखने आया। रमेश बाबू का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया था। पड़ोसी बधाई दे रहे थे, रिश्तेदार चल रहे थे और रमेश बाबू को लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत ली है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह जीत नहीं बल्कि एक लंबी हार की शुरुआत है। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके साथ आई हर महीने की एक मोटी ईएमआई। शुरुआत के कुछ महीने तो जोश में निकल गए, लेकिन धीरे धीरे उस ईएमआई का बोझ महसूस होने लगा। घर के बजट में कटौती होने लगी। सविता ने नई साड़ियां लेना बंद कर दिया। घर के खाने में महंगे फल और मेवे कम हो गए, लेकिन रमेश बाबू ने अपनी शान में कोई कमी नहीं आने दी। दिक्कत तब और बढ़ गई जब उनके बेटे सूरज ने देखा कि पिताजी ने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, तो उसे लगा कि हमारे पास बहुत पैसा है। उसने भी अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया। पापा, मुझे वो नया वाला फोन चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। पापा, मुझे दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है। रमेश बाबू, जो पहले ही ईएमआई के बोझ तले दबे थे, बेटे को मना नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि अगर बेटे को मना किया तो बेटा क्या सोचेगा और उसके दोस्त क्या सोचेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी एक और गलती की, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। उन्होंने सोचा कि अब भी कार्ड से दिला देता हूं, अगले महीने जब बोनस आएगा तो चुका दूंगा। लेकिन वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। क्रेडिट कार्ड का बिल आता और रमेश बाबू केवल मिनिमम ड्यू यानी न्यूनतम राशि भरकर काम चला लेते। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि उस बकाया राशि पर बैंक कितना भारी ब्याज लगा रहा है। यह कर्ज का जाल धीरे धीरे मकड़ी के जाले की तरह उन्हें कसता जा रहा था। समय बीतता गया, 2 साल निकल गए। अब स्थिति यह थी कि रमेश बाबू की आधी से ज्यादा तनख्वाह सिर्फ ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में चली जाती थी। घर का माहौल, जो कभी हसीन जाग से भरा रहता था, अब तनावपूर्ण हो गया था। छोटी छोटी बातों पर रमेश बाबू सविता पर चिल्लाने लगे थे। अगर सब्जी में नमक कम होता तो वह थाली फेंक देते। अगर बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आ जाता तो वह घर में कोहराम मचा देते। यह उनका गुस्सा नहीं था, यह उनकी बेबसी थी जो गुस्से के रूप में बाहर आ रही थी। वो अंदर ही अंदर डर रहे थे कि अगर कल को कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन अपने इस डर को, अपनी इस गलती को वो किसी के सामने मानना नहीं चाहते थे। इसी तनाव को कम करने के लिए उन्होंने सिगरेट और शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले जो कभी कभार दोस्तों के साथ होता था, अब वह रोज की आदत बन गई थी। रमेश बाबू का स्वास्थ्य अब जवाब देने लगा था। उन्हें अक्सर सीने में भारीपन महसूस होता, रात को नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता। सविता उनसे बार बार कहती कि डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन डॉक्टर की फीस और दवाओं के खर्च के डर से वो बात को टाल देते। अरे कुछ नहीं है, बस गैस की समस्या है, ऐसा कहकर वो बात उड़ा देते। वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने शरीर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका परिणाम कितना भयानक होने वाला है। उधर बेटा सूरज, जिसे बचपन से कभी ना सुनने की आदत नहीं थी, अब बिगड़ चुका था। उसे लगता था कि पिता का काम सिर्फ एटीएम की तरह पैसे उगलना है। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारा दोस्तों के साथ घूमने लगा था। जब रमेश बाबू ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने पलटकर जवाब दे दिया, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? एक गाड़ी ही तो ली है, वह भी लोन पर। आधी जिंदगी तो आपने उधारी में बिता दी। बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर रमेश बाबू को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर खंजर मार दिया हो। जिस बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सुकून की बलि दी, आज वही उन्हें ताने मार रहा था। किस्मत का पहिया तब पूरी तरह से घूम गया जब देश में आर्थिक मंदी की आहट हुई। सरकारी विभागों में भी छंटनी तो नहीं, लेकिन भत्तों में कटौती और काम का दबाव बढ़ गया। रमेश बाबू के दफ्तर में नई तकनीक आ गई थी।
कंप्यूटर पर काम करना जरूरी हो गया था। रमेश बाबू ने अपनी जवानी में कभी नई चीजें सीखने पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें लगता था कि सरकारी नौकरी है, बुढ़ापे तक ऐसे ही चलेगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। उनसे कम उम्र के लड़के कंप्यूटर पर फटाफट काम करते थे और रमेश बाबू फाइलों में उलझे रहते थे। धीरे धीरे दफ्तर में उनकी पूछ कम होने लगी। उन्हें निकम्मा समझा जाने लगा। एक दिन उनके बॉस ने उन्हें बुलाकर बहुत खरी खोटी सुनाई और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना काम नहीं सुधारा तो उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेना पड़ सकता है। यह रमेश बाबू के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन वह अब इतने तनाव में थे कि कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं बची थी। विनाश का असली दौर तब शुरू हुआ जब रमेश बाबू को एक दिन दफ्तर में ही दिल का हल्का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पता चला कि उनकी धमनियों में ब्लॉकेज है और तुरंत इलाज की जरूरत है। प्राइवेट अस्पताल का बिल लाखों में था। घर में तो फूटी कौड़ी नहीं थी, सब कुछ ईएमआई में जा रहा था। सविता ने रोते रोते अपने गहने बेचे, रिश्तेदारों के हाथ पैर जोड़े। जिन रिश्तेदारों को रमेश बाबू अपनी गाड़ी दिखाकर जलाते थे, उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया। किसी तरह इलाज हुआ। रमेश बाबू घर तो आ गए, लेकिन अब वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और तनाव ना लेने की सलाह दी थी, लेकिन सिर पर कर्ज का पहाड़ हो तो आराम कैसे मिले। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह दफ्तर गए तो पता चला कि उनकी गैर हाजिरी और खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका डिमोशन कर दिया गया है। तनख्वाह कम हो गई थी। अब तो घर चलाना नामुमकिन हो गया। बैंक वाले घर पर आने लगे। वो बड़ी गाड़ी जो उनकी शान थी, बैंक वाले उसे जब्त करके ले गए। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। जिस इज्जत के लिए उन्होंने यह सब किया था, वो इज्जत सरेआम नीलाम हो गई। सूरज ने घर आना बंद कर दिया। वो दोस्तों के साथ कहीं और रहने लगा था। घर में अब सिर्फ रमेश बाबू, उनकी बीमार पत्नी और कर्ज के नोटिस बचे थे। सविता जो हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती थी, अब वह भी टूट चुकी थी। उसने एक दिन रमेश बाबू से कहा, अगर हमने चादर देखकर पैर पसारे होते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। रमेश बाबू पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। बुढ़ापा सामने खड़ा था, जेब खाली थी, शरीर बीमार था और परिवार बिखर चुका था। उन्हें लगने लगा कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है। वे अपने ही घर में एक अपराधी की तरह महसूस करते थे। एक शाम जब घर में खाने को आटा तक नहीं था, रमेश बाबू चुपचाप उठे। उन्होंने अपनी चप्पलें पहना और बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उनका दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, इस जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। वे चलते चलते रतनवाड़ी के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पहुंच गए। वहां एक पुराना श्मशान घाट था जो अब वीरान रहता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी जटाएं जमीन को छू रही थी। शाम गहरा रही थी, अंधेरा छाने वाला था। रमेश बाबू उस नदी के किनारे खड़े होकर पानी को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी और बेटे से माफी मांगी और नदी में कूदने के लिए आगे बढ़े। तभी एक बहुत ही अजीब और भारी आवाज उनके कानों में पड़ी। रुक जा कायर, मरना तो सबसे आसान काम है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना ही असली मर्द का काम है। रमेश बाबू बुरी तरह डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई इंसान नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बरगद के पेड़ की एक नीची डाल पर पड़ी। वहां एक बहुत ही अद्भुत चमकीले हरे रंग का तोता बैठा था, लेकिन वह कोई साधारण तोता नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसके गले में एक अजीब सी कंठी थी। उस तोते के पास ही पेड़ के नीचे एक बहुत ही वृद्ध संत ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जो शायद रमेश बाबू को पहले नजर नहीं आए थे। रमेश बाबू उस संत के पास गए और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। बाबा, मैं हार गया। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। संत ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने रमेश बाबू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने धन नहीं खोया है, तूने अपनी समझ खो दी थी, और जब समझ लौट आती है तो धन भी लौट आता है। यह जो पक्षी तू देख रहा है, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। यह ज्ञान सुख है। यह उन आत्माओं का संदेश वाहक है जो जीवन का सत्य जान चुकी है।
आज ये तुझे वह 5 परम सत्य, वो 5 गलतियां बताएगा जो तूने और तेरे जैसे करोड़ों लोगों ने की है। अगर तूने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपने खून में उतार लिया तो तेरा यह नर्क जैसा जीवन फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान से सुन, क्योंकि यह ज्ञान तुझे किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसके बाद उस तोते ने मनुष्य की भाषा में, लेकिन एक बहुत ही गंभीर और गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। उसने रमेश बाबू को जो 5 बातें बताई वो आज के जमाने के हर उस इंसान के लिए गीता के उपदेश से कम नहीं है जो ईएमआई, दिखावे और तनाव की जिंदगी जी रहा है। तोते ने एक एक पॉइंट को इतनी गहराई से समझाया कि रमेश बाबू की आत्मा कांप उठी। तोते ने कहा, हे मूर्ख मनुष्य, ध्यान से सुन, तेरा दुख भगवान का दिया हुआ नहीं है, यह तेरे खुद के अज्ञान का परिणाम है। मैं तुझे वो 5 पाप बता रहा हूं जो इंसान को जीते जी मार देते हैं। पहला महापाप, झूठी शान और दिखावे का दलदल। तोते ने अपनी बात शुरू की। मनुष्य की सबसे बड़ी बर्बादी तब शुरू होती है जब वह अपनी जरूरतें भूलकर दूसरों की आंखों को चकाचौंध करने के लिए पैसा खर्च करने लगता है। तूने गाड़ी इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि तुझे उसकी जरूरत थी। तूने गाड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि तुझे अपने पड़ोसी को छोटा दिखाना था। याद रख, जो इंसान अमीर दिखने की कोशिश में लगा रहता है वो एक दिन सड़क पर आ जाता है। असली अमीरी बैंक बैलेंस में होती है, सड़क पर दौड़ती गाड़ी या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं। तूने समाज को दिखाने के लिए वो पैसा खर्च किया जो तेरा अपना था ही नहीं, लोन। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना आसान है लेकिन निकलना नामुमकिन। जब तू अपनी मेहनत की कमाई को दिखावे की आग में झोंकता है तो लक्ष्मी तुझसे रूठ जाती है। दिखावा एक दीमक है जो तेरे घर की नींव को चुपचाप खा जाता है और तुझे पता भी नहीं चलता। आज के बाद कसम खा ले कि 1 रुपया भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचेगा कि क्या यह मेरी जरूरत है या मेरा अहंकार। अगर वह अहंकार है तो उस पैसे को मुट्ठी में बंद कर ले, वही तेरी असली ताकत है। दूसरा, मां शरीर रूपी मंदिर का अनादर। दूसरा पाप तूने यह किया कि तूने अपने शरीर को कभी महत्व नहीं दिया। तू पैसे के पीछे भागता रहा यह सोचकर कि बाद में सब ठीक कर लेगा, लेकिन मूर्ख, यह शरीर ही वो एकमात्र घर है जिसमें तुझे जीवन भर रहना है। अगर तेरा घर ही टूट गया तो तू रहेगा कहां? तूने जवानी में बाहर का कचरा खाया, नशा किया और व्यायाम से जी चुराया। तूने तनाव को अपना साथी बना लिया। अब देख, जो पैसा तूने रात दिन एक करके कमाया था वो अब डॉक्टरों की तिजोरियों में जा रहा है। बुढ़ापे में सुखी वही रहता है जिसके हाथ पैर चलते हैं, ना कि वो जिसका बैंक खाता भरा हो और शरीर बिस्तर पर पड़ा हो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यह कोई कहावत नहीं, यह परम सत्य है। अगर तू आज अपने शरीर पर 1 घंटा और थोड़ा धन खर्च नहीं करेगा तो कल तुझे अपनी बीमारी पर अपनी पूरी जायदाद और 24 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। अपनी थाली सुधार, अपनी आदतें सुधार, तभी तेरा बुढ़ापा स्वर्ग बनेगा। तीसरा महापाप, भविष्य को गिरवी रखना। कर्ज का जाल। तोते की आवाज अब और तीखी हो गई। कर्ज यानी आरण एक ऐसी आग है जो ठंडी होकर जलती है। तूने अपनी आने वाली कल की खुशियों को आज ही खरीद कर खा लिया। क्रेडिट कार्ड और ईएमआई यह आधुनिक काल के यमदूत हैं। जिस इंसान को सब्र करना नहीं आता, जो अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए टाल नहीं सकता, वो जीवन भर गुलाम बना रहता है। तूने सोचा कि तू चालाक है, तू बैंक के पैसे से मजे कर रहा है, लेकिन तू भूल गया कि ब्याज वो दीमक है जो रात को जब तू सोता है तब भी तेरी मेहनत को खा रहा होता है। अपनी चादर देखकर ही पैर पसारना, यह कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। जब तक बहुत बड़ी विपत्ति ना हो किसी के आगे हाथ मत फैला, और अगर कर्ज लिया है तो जब तक उसे चुका ना दे घी दूध का स्वाद भूल जा। कर्ज मुक्त जीवन ही असली राजा का जीवन है, चाहे तू सूखी रोटी ही क्यों ना खाए। चौथा महापाप, रिश्तों और गृह लक्ष्मी का अपमान। तूने बाहर वालों की वाहवाही लूटने के लिए अपनों का दिल दुखाया। यह तेरा चौथा और सबसे घिनौना पाप है। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और माता पिता घर की जड़ें। तूने बाहर दोस्तों पर पैसे उड़ाए लेकिन घर में पत्नी की जरूरतों पर कंजूसी की। तूने बच्चों को समय और संस्कार देने के बजाय उन्हें महंगे खिलौने और गैजेट्स देकर उनका मुंह बंद करना चाहा। परिणाम क्या हुआ? आज तेरा बेटा तेरी इज्जत नहीं करता, तेरी पत्नी बीमार है और तू अकेला है। याद रख, जब दुनिया तुझे ठोकर मारेगी, जब तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तब सिर्फ तेरा परिवार ही तेरे पास खड़ा होगा।
अगर तूने अपने घर में खुशी और सम्मान का बीज नहीं बोया तो बुढ़ापे में तुझे अकेलेपन का जहर ही पीना पड़ेगा। अपने परिवार को समय दे, उनसे प्रेम से बात कर। यही वो निवेश है जिसका रिटर्न तुझे बुढ़ापे में सेवा और सम्मान के रूप में मिलेगा। 5वां, महापाप समय की हत्या और सीखने का अंत, और अंत में तेरा 5वां पाप। तूने मान लिया कि तूने सब कुछ सीख लिया है। तूने अपने ज्ञान पर धूल जमने दी। जिस तालाब का पानी बहता नहीं वो सड़ जाता है, और जिस इंसान का दिमाग नया नहीं सीखता वह भी सड़ जाता है। तूने अपना खाली समय टीवी, रील और गपशप में बर्बाद किया। अगर तूने उस वक्त को खुद को बेहतर बनाने में लगाया होता, नई चीजें सीखी होती, तो आज मंदी हो या छंटनी तुझे कोई नहीं हटा सकता था। समय सबसे बड़ा धन है जिसे तूने नालियों में बहा दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी कीमत बढ़ा। दुनिया उसकी कद्र करती है जिसके पास हुनर होता है, उसकी नहीं जो सिर्फ कुर्सी गर्म करना जानता है। सीखना कभी बंद मत कर, क्योंकि जिस दिन तूने सीखना बंद किया उस दिन तूने जीतना बंद कर दिया। तोते की यह 5 बातें रमेश बाबू के कानों में पिघले हुए सोने की तरह उतरी। उन्हें अपनी एक एक गलती शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगी। वो वहां घंटों रोते रहे, लेकिन इस बार यह आंसू हार के नहीं बल्कि पछतावे और बदलाव के थे। उन्होंने उस संत और तोते को प्रणाम किया और एक नए संकल्प के साथ वापस अपने घर की ओर चल पड़े। कहानी का अंत एक नई शुरुआत थी। रमेश बाबू ने घर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे के पैर पकड़कर माफी मांगी। उन्होंने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। सबसे पहले उन्होंने अपनी बची खुची जमीन का एक छोटा टुकड़ा बेचा और बैंक का सारा कर्ज एक बार में चुका दिया। मन पर से मनोबोझ उतर गया। उन्होंने सादा जीवन जीना शुरू किया। सुबह उठकर पार्क में जाना, योग करना, घर का सादा खाना। उन्होंने अपनी पुरानी फाइलों को फिर से खोला और कंप्यूटर सीखना शुरू किया, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आई। धीरे धीरे उनके बेटे सूरज ने भी पिता के इस बदलाव को देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि असली हीरो वो नहीं जो पैसे उड़ाता है, बल्कि वो है जो गिरकर संभलना जानता है। सूरज ने भी पढ़ाई में मन लगाया और पार्ट टाइम काम करके घर की मदद करने लगा। 2 साल के अंदर रमेश बाबू का घर फिर से खुशियों से भर गया। गाड़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन घर में हंसी के ठहाके बहुत बड़े थे। उनका स्वास्थ्य सुधर गया, चेहरे पर चमक आ गई। अब वे अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वे वास्तव में अमीर थे, संतुष्टि से, प्यार से और स्वास्थ्य से। उनका बुढ़ापा जो नर्क की ओर जा रहा था, अब स्वर्ग जैसा शांत और सुखद हो गया था। तो दोस्तों, रतनवाड़ी के रमेश बाबू की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, हम सबकी जिंदगी का आईना है। तोते द्वारा बताए गए वह 5 नियम दिखावे से बचना, शरीर का सम्मान करना, कर्ज से मुक्ति, परिवार को समय देना और लगातार सीखते रहना, यही वह मंत्र है जो आपके बुढ़ापे को सुधार सकते हैं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपकी आंख खुले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है और आपको एक नई दिशा दी है, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उड़ान स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहेंगे। खुश रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।